students, welcome to my channel Biz Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash. हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 की, जो सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट का है। और ये क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या और इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉर सेल्स सक्सेस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट वर्ड आपके पास पहले नहीं आया होगा या फिर आपने सुना नहीं है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता क्या है। सो रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों? बिकॉज रिक्रूटमेंट के थ्रू कंपनी अट्रैक्ट करती है ऑल दोज पोटेंशियल कैंडिडेट्स और द एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि वो उस जॉब के लिए सुटेड है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। सो फर्स्टली रिक्रूटमेंट के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दैट शुड बी नोन बाय द सेल्स पर्सन, लाइक आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ, कि सबसे पहले आप जानिए कि क्या हमारे रिक्वायरमेंट नए सेल्स पर्सन की जरूरत है। इफ यस, then firstly you have to prepare the job description and job specification. Job description is like the duties and responsibilities that the salesperson has to perform, and a specification is like the eligible education, like the level of experience, the number of year of experience required, the skill required, means कहीं ना कहीं हम eligibility criteria की बात कर रहे हैं। तो by seeing the JD and the job specification, if one potential candidate या फिर one candidate is वो समझ में आ रहा है उसको कि हाँ वो कर सकता है और वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट दोज टाइप ऑफ candidates will be called by the organization for applying. अब क्या करते हैं? सोर्सिंग कैंडिडेट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, जॉब पोर्टल्स, एम्प्लॉय रेफरल्स। अब हम क्या करते हैं? अलग अलग जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेस हैं वहां से हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर जॉब। और रिक्रूटमेंट का बेसिकली पर्पस और जो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, टू क्रिएट अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेशंस हु फिट द सेल्स कल्चर एंड द कंपनी गोल। मीन्स कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के हेल्प से कंपनी का पर्पस और जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होने चाहिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के, सो दैट कि हम उसमें से द बेस्ट वन विल बी टेकन फर्दर इनटू कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है। ये सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट में देखा कि हमने सबको इनवाइट कर दिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट हम सबको तो लेंगे नहीं। तो सिलेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? स्क्रीन आउट करते हैं। अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, सुटेबल कैंडिडेट्स को हम आगे लेकर आते हैं फॉर परफॉर्मिंग द अदर स्टेजेस ऑफ और अदर प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्शन। लाइक इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? हम रिज्यूम्स और एप्लीकेशन को स्क्रीन आउट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं वेदर इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक, वर्चुअल और फेस टू फेस। उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, साइकोमेट्रिक, कम्युनिकेशन, मतलब ऑल दीज टाइप ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल इज बीइंग चेक्ड आउट बाय कंडक्टिंग डिफरेंट टेस्ट। एंड आफ्टर दैट द फाइनल इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक। Final interview and the reference check, why it is there? Because the selected or the eligible candidates will be asked to give references so that the company can check out the background of that individual, whether he or she is good or not. And it is very essential and the company should do this reference check in order to check out the applicant background. और इसका ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वैसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके लाएं जो ना तो सिर्फ स्किल और एक्सपीरियंस्ड हैं बट ऑल्सो जो कंपनीज के वैल्यूज है या जो ऑब्जेक्टिव है, सेल्स ऑब्जेक्टिव, उसके साथ अलाइन में चल सके। सो इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्किल है और जो प्रेजेंट स्किल है, इसके गैप को इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू फिल किया जाता है, so that that individual, that newly hired sales person became ready for performing that particular sales role और जो job। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है? लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, बिकॉज ये जो सेल्स पर्सन होते हैं ये प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। सेल्स टेक्निक एंड प्रोसेस टेक्निक, customer relationship management tool training, communication and negotiation skills development. So all these type of skills are being
inculcated in salesperson by conducting different training programs by the organization. इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सेल्स पर्सन आर वेल इक्विप्ड, उनके पास वो स्किल्स होने जाए जिससे कि वो जस्टिफाई कर सके अपने रोल को, अपने जॉब को और अपने सेल्स के पर्पस को, मतलब सेल्स टारगेट जो अचीव करने के लिए वो आए हैं वो टारगेट अचीव कर सके। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखा है टू इंश्योर दैट सेल्स पीपल आर वेल इक्विप्ड टू इंगेज कस्टमर्स। यस, उनको इन्वॉल्व करिए, उनको इंगेज करिए, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी सेल्स पर्सन इज व्हाट? टू क्लोज द सेल्स। यस, ऑब्वियसली। सो ट्रेनिंग देने से क्या है कि आपके जो सेल्स पर्सन है दे विल बी कैपेबल इनफ और दे विल बिकम व्हाट? इफिशिएंट, कि हर सेल को वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू और उतना होगा बेटरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। सो ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव ऑफ अ कंपनी, जिसमें कि एम्प्लॉय को रेडी कराया जाता है उस प्रेजेंट जॉब को करने के लिए। लेकिन द फ्यूचर इज ना वेरी अनसर्टेन, कभी भी किसी तरीके का चेंज हो सकता है। हमने देखा था कि कोरोना एकाएक से आ गया और सबको घर में रहने के लिए कह दिया गया। अब क्लासेस कैसे होंगी, पढ़ाई कैसे होंगी? सो वी टीचर्स आर बेसिकली हमें asked to do classes in online mode, and we did not know how to take class in online mode। तो हमें बताया गया कि कैसे आप जूम का यूज करके या गूगल मीट का यूज करके आप क्लासेस ले सकते हो। So future is basically uncertain. So by conducting different development programs time to time, आप क्या कर रहे हो? अपने सेल्स पर्सन को इतना कैपेबल बना रहे हो कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी या किसी भी तरीके के फ्यूचर रोल को परफॉर्म करने के लिए दे विल बी रेडी। सो डेवलपमेंट में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करा सकते हैं आप, एडवांस सेल्स स्ट्रेटेजी वर्कशॉप करा सकते हैं, कोचिंग मेंटरिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोग्राम आप कर सकते हो जिससे कि वो इस इंडिविजुअल को पता चल पाए कि वो उसको कमी कहाँ है, उसे और कौन-कौन से एरियाज को इम्प्रूव करना है। और डेवलपमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने बताया कि टू प्रिपेयर सेल्स पीपल फॉर हायर रोल्स। और अगर वो हायर रोल पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने करियर ग्राफ में भी बढ़ रहे हैं और उनका बेटरमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी बेटरमेंट हो रहा है। So why this aspect will be critical or is critical for sales success? Like the first one, what? Right fit for the role. Obviously a structured recruitment and selection process वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग आए हैं, सही माइंडसेट के लोग आए हैं और वो जिस भी पर्पस से लाए गए हैं दे विल जस्टिफाई दैट। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज अच्छे लोग हैं, इफिशिएंट लोग हैं, टैलेंटेड लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो दे विल गिव 200% प्रोडक्टिविटी फॉर मेंटेनिंग योर प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट। कंसिस्टेंसी इन सेल्स अप्रोच आर ट्रेनिंग क्या करता है? इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन सेल्स मैसेजिंग एंड टेक्निक अक्रॉस द टीम। अगर कोई भी आ रहा है तो वह ट्रेनिंग दे रहे हो तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे कैसे काम होता है। एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम कंपनी करा रही है, क्यों? जैसा कि अभी मैंने बताया कि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी है, किसी भी तरीके की अगर अनसर्टेनिटी आती है तो योर सेल्स पर्सन शुड बी रेडी एनफ फॉर वर्किंग और फॉर अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर चेंज इनटू देयर वर्क स्टाइल। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को लगता है कि वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ऑब्वियसली दे विल बी एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। और इफ एन एम्प्लॉय इज रिटेन्ड तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको मिलता है। आपको फिर से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका वो सीखा एम्प्लॉय, आपका वो ट्रेंड एम्प्लॉय रेगुलर है, कंटिन्यूड है, बहुत समय से जुड़ा हुआ है, आपको उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो इन सब एक्टिविटीज पे जो पैसे लग रहे हैं उसको भी आप सेव कर सकते हो। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली किसी भी सेल्स या मार्केटिंग एक्टिविटीज का ओवरऑल फोकस किस पे होता है? मेकिंग कस्टमर्स हैप्पी। अगर आपके जो सेल्स पीपल है दे आर ट्रेन्ड इनफ,
दे आर नॉलेजेबल इनफ। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे, उनसे टच में भी रहेंगे, वो अपडेट भी करते रहेंगे उनको। अगर इफ योर सेल्स पीपल आर डूइंग सो कहीं ना कहीं दैट विल एनहांस द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।